नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी चैनल ज़ीरो टू हीरो में। तो जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज से हम एक नई जंग स्टार्ट कर रहे हैं। नई जंग स्टैटिक जीके की, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इसमें जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे। तो याद रखना, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, स्टैटिक जीके मैंने बता दिया नई जंग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात आप याद कर लेना, ठीक है। तो आपको इस क्लास को बहुत ही ज़ोर शोर से लेना और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। अब मैं यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चंस वगैरह वैसे लिख के नहीं लाया हूँ प्रॉपर, मैं बोलूँगा और जो भी इंपॉर्टेंट बात होंगी मैं उनको लिख दूँगा। आप मुझको ढंग से सुनना है, ना कि देखना है। देखना पर मुझको सुनना ज़्यादा है, क्योंकि मैं बोलूँगा ज़्यादा है पर लिखूँगा कम, ठीक है। तो इस चीज़ों को क्या है, आप नोट कर सकते हो। तो देखिए, हम आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस ला रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहली क्लास है ये अपनी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी, बेस्ट लगेगी। तो जैसे कि फ़र्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, लाइक और शेयर करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और आगे कोई भी वीडियो है इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हो। और ये वीडियो अपनी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट में मैं आपको करीब 20 से 30 क्वेश्चन करा दूंगा। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे होता है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो आरबीआई है, आरबीआई का पोस्टमार्टम करेंगे अभी। आरबीआई की स्थापना, ये अपना क्वेश्चन है। देखो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल बोल दिया मैंने क्वेश्चन, आप खुद समझ लेना कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले अगर आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगर किसी को ऐसा लगे मैं जल्दी तेज़ बोल रहा हूँ तो वो वीडियो को स्लो कर सकता है, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। धीरे बोल रहा हूँ तो वो वीडियो को बढ़ा सकता है, स्पीड को। देखिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, आरबीआई की फुल फॉर्म। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। इसको आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसको केंद्रीय बैंक कहते हैं, या फिर इसको सरकार का बैंक भी कहते हैं। इसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है और इसको सरकार का बैंक भी कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन क्या था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। मैंने बता दिया कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म है। इसको बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक और सरकार का बैंक भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर क्या है, इसकी स्थापना की गई थी, जिसको हम एक तरह से शाही आयोग भी कहते हैं, ठीक है ना। पेपर में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन निश्चित जरूर पूछा जाता है। तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी, इसको शाही आयोग भी कहते हैं। ये 1934 में एक्ट आया था, उसके अनुसार बना है। और इसकी स्थापना कब हो गई थी, फिर 1935 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर होने की वजह से अपने भारत देश की वाणिज्यिक राजधानी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। 1934 में क्या है, इसका एक्ट आया था। इसके अगर वर्तमान गवर्नर की बात करें, इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। याद कर लेना इस चीज़ को। भारत के आरबीआई जो बैंक है उसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि कितने नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। इस आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, इस आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम है ओसबॉर्न स्मिथ। उनका नाम क्या है, ओसबॉर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले गवर्नर। और आरबीआई के अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करूं, आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, आरबीआई के अगर पहले गवर्नर की मैं बात करूं तो उनका नाम है सीडी देशमुख। क्या नाम है, आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम क्या है, सीडी देशमुख। तो आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, ये तो हैं पहले, ये हैं पहले भारतीय गवर्नर, वो कौन है, सीडी देशमुख। और इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949
1949 में। तो देखिए एक क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ था। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? रिजर्व बैंक कहा जाता है, सरकार का बैंक कहा जाता है। यंग एल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसको शाही आयोग भी कहते हैं। 1934 में इसका एक्ट आया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के हैं। फर्स्ट इसके गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। तो देखिए यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि सेकंड की अगर बात करें तो ये है महान झील क्षेत्र। महान झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? महान झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना। आपकी क्लास 10 से 15 मिनट बड़ी नहीं होनी चाहिए, मुझे ये बात याद रखनी है। तो देखिए महान झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसको कहते हैं ग्रेट लेक एरिया। क्या कहते हैं? ग्रेट लेक एरिया, महान झील क्षेत्र। तो महान झील क्षेत्र है आपका नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो महान झील क्षेत्र जो आपका ग्रेट लेक एरिया है, ये कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। अगर इसमें बात करें तो इसके अंदर 5 झीलें आती हैं, और इसको याद करने की ट्रिक है 5 झीलें आती हैं, और उसको याद करने की ट्रिक है कि सुपर मिशन है ई आंटी। क्या है ट्रिक इसको याद करने की? सुपर मिशन है, ये है ई आंटी। तो देखिए सुपर से बनेगा सुपीरियर, सुपर से क्या बनेगा? सुपीरियर। मिशन से बनेगा मिशिगन, इससे बनेगा ह्यूरॉन, ठीक है, इससे बनेगा ह्यूरॉन। ई से बनेगा एरी, ई से क्या बनेगा? एरी। और ऑन्टेरियो, आंटी से क्या बनेगा? ऑन्टेरियो। तो ये आपकी 5 झीलें हैं जो कहाँ पर स्थित हैं? नॉर्थ अमेरिका में स्थित हैं, ठीक है ना। सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, एरी है ये ना, एरी, और आंटी से क्या हो गया? ऑन्टेरियो हो गया। तो देखिए ऑन्टेरियो हो गया। यहाँ पर जो सुपीरियर है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है पूरे दुनिया की, याद रखना इस चीज़ को। मिशिगन, और ये जो मिशिगन है ये केवल यूएसए में होती है, मतलब केवल यूएसए के अंदर में आती है ये, है ना। और ये क्या है? आसपास के और 2-3 जो देश हैं उनसे भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। और अगर बात करें सू नहर, एक और होती है यहाँ पर सू नहर। सू नहर, सू नहर की अगर बात करें तो ये सुपीरियर से हुरॉन तक जाती है। ये जो सू नहर है, ये जो सुपीरियर आपकी झील है, सुपीरियर टू ह्यूरॉन तक जाती है। कौन सी नहर? सू नहर की अगर बात करें। और फिनलैंड, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत सारे आपके सब पास यहाँ क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला क्या था? ग्रेट लेक एरिया नॉर्थ अमेरिका में 5 यहाँ पर झील होती हैं। सुपर मिशन है एंटी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ऑन्टेरियो। सुपीरियर है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मिशिगन ओनली केवल यूएसए में आपको मिलेगी। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और सू नहर क्या है? सुपीरियर टू ह्यूरॉन तक ये फैली हुई है। और देखिए इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखें यहाँ पर बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान की। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपको पता होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है भाई? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। देखो जी से क्या बनेगा आपका? गुजरात। आगे भी इसमें गा आ रहा है और यहाँ पर भी गा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। अब ऐसे ही 2-3 राज्यों में और हम बात कर लेते हैं। जैसे झारखंड में, झारखंड में है आपका बेतवा नेशनल पार्क। झारखंड में कौन सा है? बेतवा नेशनल पार्क है आपका। यूके मतलब उत्तराखंड में, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अगर बात करें यूके में, तो यूके उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत देश का पहला नेशनल पार्क है। कैसा है? भारत देश का पहला नेशनल पार्क है। और इसका पहले नाम क्या था? इसका नाम चेंज हुआ था। इसका जो पहले नाम था इसका क्या? वो था हेली नेशनल पार्क। क्या था? इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था?
हैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है, झारखंड में बेतवा नेशनल पार्क है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। और अगर कर्नाटक में बात करें, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो कर्नाटक में पहला आता है बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक में आता है बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और एक आता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है। ऐसे ही उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा में दो आते हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका। उड़ीसा में भी दो आते हैं, कौन कौन से? सिमलीपाल और भीतरकनिका। ये भी क्या हैं? उड़ीसा में नेशनल पार्क हैं। ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, झारखंड बेतवा नेशनल पार्क है, यूके उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। याद कर लेना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। और जिम कॉर्बेट का ही पहले नाम क्या था? वो था हैली नेशनल पार्क। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है। और उड़ीसा में कौन सा? सिमलीपाल और भीतरकनिका है। ठीक है ना। उड़ीसा में आपको पता होगा एक तो होता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि भारत देश का पहला मंदिर है जो 100% सोलर एनर्जी से संचालित है। क्या है? कोणार्क मंदिर है ये 100% सोलर एनर्जी से क्या है? संचालित है। भारत का उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और एक है आपकी जगन्नाथपुरी, जहाँ पर ये जगन्नाथ यात्रा निकलती है ना वो। अब यहाँ पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये तो 100% सोलर एनर्जी से, और जगन्नाथपुरी क्या है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। याद कर लेना इस चीज़ को, ब्लैक पैगोडा। और जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है इसको कहा जाता है वाइट पैगोडा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताती हूँ। उड़ीसा में कौन कौन से दो नेशनल पार्क हैं? सिमलीपाल, भीतरकनिका। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत देश का पहला मंदिर है, इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? वाइट पैगोडा कहा जाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? टाइम अभी है। देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील अगर विटामिन की बात करें, एक मिनट, देखिए जल में घुलनशील विटामिन की बात करें, क्वेश्चन आपका लास्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी 12 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन, इसको याद करने की ट्रिक है, आपको सुनकर हंसी भी आ सकती है कि गई भैंस पानी में। क्या है इसको याद करने की ट्रिक? गई भैंस पानी में। पानी वाटर बन गया एक तरह से, और अगर यहाँ पे बात करें तो भैंस, इसमें ये बन गया बी और सा से बन गया सी। तो जो बी और सी विटामिन हैं, कौन से विटामिन? बी और सी, ये कहाँ मिलेंगे आपके? ये मिलेंगे आपके वाटर में। कहाँ पर? वाटर में। और अगर बात करें कीड़ा, ये मिलते हैं आपके वसा में। कीड़ा का मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। जो कीड़ा है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? वसा में। विटामिन ए के अगर नाम की मैं बात करूं, इसका नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। मैं इसके बारे में और आपको डिटेल में बता दूं, एक मिनट रुकना। देखिए विटामिन ए का नाम मैंने क्या बताया आपको? रेटिनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो क्या है? रतौंधी। विटामिन डी के बारे में अगर बात करें तो विटामिन डी ये है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रिकेट्स। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन बी का नाम है, विटामिन बी से जो रोग होता है वो है बेरी रोग। कौन सा? बेरी रोग। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी रोग का मतलब है दांतों से या मसूड़ों से खून आना। ठीक है ना। तो ये थे आपके पास विटामिन के की कमी से है ना, अपने जो कहीं लग जाती है तो खून का थक्का नहीं जम पाता है, वो किससे होता है? विटामिन के की कमी से। तो आपको पता लग गया जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो गई भैंस पानी में, पानी और भैंस का मतलब बी और सी विटामिन क्या हैं? आपके पानी में घुलते हैं। और कीड़ा है ये कहाँ मिलेगा आपको? वसा। KEDO, ये चारों विटामिन थे आपके जो मैंने बता दिया। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से हमारी बॉडी पे कहीं भी खून का थक्का नहीं जमता है, अगर कहीं लग जाए तो अपने
बी की कमी से बेरी रोग होता है, और सी मतलब इससे होता है एस्कॉर्बिक, मतलब इसको कहते हैं, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो उसको कहते हैं स्कर्वी रोग। ठीक है ना। इसको अगर दूर करना है स्कर्वी रोग को, तो आपको इसके लिए मिर्च और आंवले खाने पड़ेंगे। मिर्च और आंवला विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। कौन सा? मिर्च और आंवला। तो आई होप आपको ये क्लास अपनी जो पहली थी नई जंग स्टैटिक जीके की बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो, इसमें अगर आपको कुछ नई चीज़ें मिली हों, क्योंकि मैंने 15 मिनट की क्लास में आपको बहुत ऐसी 4 क्वेश्चंस कराए, लेकिन 4 में आपको 10-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराए, मतलब 40 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दिए। 10 नहीं 5 मान लो, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करा दिए। तो आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।